श्री राधे राधे। भक्तों, भगवान की भक्ति एक ऐसी अद्भुत वस्तु होती है जिसके लिए हमको किसी सांसारिक योग्यता की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि सांसारिक योग्यताएं तो अहंकार पैदा करती हैं। हाँ, किसी को अच्छा सत्संग मिला हो तो भले ही उन योग्यताओं के अहंकार से बच जाए, नहीं तो सांसारिक योग्यताएं तो अहंकार पैदा करती हैं और जो भक्ति में बहुत बड़ी बाधा होती है। आप लोगों को मैं एक चीज जो देखता हूं वो बता रहा हूं कि ऊंची जाति का अहंकार प्राय हो जाता है लोगों को। कम लोग बचते हैं लेकिन बहुत कम लोग। छोटी जाति वाले को कम से कम ये अहंकार नहीं होता, क्योंकि वो ऊंची जाति का होता ही नहीं, तो अहंकार क्यों होगा। इसीलिए कई बार भक्ति महारानी ऐसे व्यक्ति के पास पहुंच जाती हैं जो छोटी जाति का होता है। भगवान श्री रामानंदाचार्य जी महाराज के एक शिष्य थे सेन नाई, और यह सब बतलाया गया है वहां पर कि स्वयं महाराज भीष्म पितामह का एक अंश थे वो। ऐसे ही आज मैं उसी जाति में उत्पन्न अर्थात नाई जाति के एक तो भक्त की चर्चा करने जा रहा हूं जिसका नाम था हुलासी। आज उन्हीं भक्तवर हुलासी की चर्चा में करने जा रहा हूं। ये हरि बाबा के विशेष कृपा पात्र थे और कृपा की पात्रता थी उनकी, इसलिए कृपा के विशेष पात्र थे वो। कभी भी किसी अवस्था में झूठ नहीं बोलते थे और उनकी धर्मपत्नी भी ठीक उन्हीं के अनुकूल थी। जिस क्षेत्र में महाराज जी पहले रहते थे गंगा के किनारे, उसी क्षेत्र में बरोरा नाम की एक जगह है और कुल 10 बीघे जमीन खेती की थी। उसी में परिवार का पालन होता था और अपने को बहुत छोटा समझकर सबको प्रणाम करते रहते थे और साधुओं को और ब्राह्मणों को क्षौर के बाद कुछ भी उनसे मांगते नहीं थे और लेते भी नहीं थे। साधु ब्राह्मण का क्षौर कार्य, बाल बनाने आदि का बिल्कुल फ्री में करते थे, कुछ भी नहीं लेते थे। अत्यंत विनयी, अपने को दीन, बड़ी मधुर वाणी। भगवान ने ऐसा जन्मजात उनको दिया था स्वभाव। और महाराज जी इधर जो हरि बाबा लोगों से पूछते रहते थे कि मुझे किसी भक्त का दर्शन कराओ, किसी भक्त का दर्शन कराओ। तो किसी ने हुलासी का ही नाम बता दिया कि महाराज बरोरा का रहने वाला हुलासी छोटी कौम का है, नाई जाति का है, लेकिन बहुत भक्त है महाराज वो। बस उसी के घर पहुंच गए महाराज जी और भक्त जी भक्त जी भक्त जी कह के पुकारा। वो गरीब आदमी बाहर निकला और देखा तेजस्वी संत, वो चरणों में गिर गया और बार पृथ्वी पर लौटने लगा। और महाराज जी ने उठा के उसको हृदय से लगा लिया। वो लज्जा में गड़ा जा रहा था, मैं नाई हूँ, बहुत गरीब हूँ महाराज, मेरे कपड़ों में दुर्गंध आती है, आप महापुरुष हैं, आप मुझे स्पर्श न करें। लेकिन जितना ही वह बोले उतना ही महाराज जी उसको हृदय से लगा। और वो तो कह रहा था कि मुझे हृदय से मत लगाइए, मैं छोटा हूँ, बहुत नीच जाति का हूँ। और महाराज जी क्या करे थे? महाराज जी कह रहे थे मुझे तो आज कृष्ण भक्त के दर्शन हो गए, इसलिए मैं तो कृतकृत्य हो गया। भाई, मैं तो एक नाम मात्र का साधु हूँ, कृष्ण भक्ति मेरे भीतर कहाँ है?
मैंने सुना है कि भक्त के मुख से सुना हुआ हरिनाम हृदय में कृष्ण भक्ति को उत्पन्न करता है, और इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं। तुम मुझे भगवान का नाम सुनाओ, हरि नाम सुनाओ। उलासी बोला, बाबा मुझे मालूम नहीं किस प्रकार आपको हरि नाम सुनाऊं। मैं बहुत थोड़ा पढ़ा हूं, बहुत कम पढ़ा हूं। थोड़ी सी तुलसी कृत रामायण पढ़ लेता हूं, बिना स्नान किए भोजन नहीं करता, और 1 लोटा जल शिवजी पर चढ़ा देता हूं नहाने के बाद। शिवजी के पास बैठकर 2-4 मिनट राम राम सीताराम कर लेता हूं। पूर्णिमा और रविवार को गंगा स्नान कराता हूं। एकादशी को अन्न नहीं खाता, और कोई पंडित जी कथा सुनावे तो सुन लेता हूं। तो महाराज इन्हीं बातों को लेकर गांव के लोग हंसी हंसी में मुझे भगत जी कहने लगे, और मुझ में न तो कोई भक्ति भाव है, न कोई योग्यता है। मैं तो बहुत तुच्छ आदमी हूं, आपकी क्या सेवा करूं? आप कहें तो आपके लिए रोटी बनवा लाऊं, और तो कुछ मेरे घर में है नहीं। आप कहें तो 2-4 पैसे की कुछ मिठाई मिल जाए तो वो ले आऊं। तो महाराज जी बोले, तू केवल मेरे लिए कमंडल भर के जल ला दे, और कुछ नहीं, यही तेरी बहुत बड़ी सेवा। और तू मुझसे मिल लिया कर एक बार, मैं जयशंकर पंडित जी के घर आता हूं, वहां मिल लिया कर। और बस उसने महाराज जी का चरण पकड़ लिया, रोने लगा। तो महाराज जी पूछे कि तू क्या चाहता है? तो रो करके हुलासी भक्त बोला, महाराज जी क्या मुझे मेरे प्यारे श्री कृष्ण के दर्शन हो सकते हैं? बस हरि बाबा हंसने लगे, और हरि बाबा ने हंस करके कहा, वाह ये भी कोई बड़ी बात है, मुझे तो तेरे हृदय में श्री कृष्ण अब भी दिखलाई पड़ रहे हैं। और ये कह करके महाराज जी चले गए। और वो तो सीधा साधा आदमी था, उसमें छल कपट था ही नहीं, न अपनी जाति छिपाने की कोई बात थी, न अपनी अयोग्यता छिपाने की कोई बात थी, और न तो किसी से अपने को बहुत अच्छा बताता था। महाराज वो तो बहुत ही सज्जन था। और कभी हुलासी को बाहर भी जाना पड़ता था तो 2-3 दिन उसकी पत्नी भूखी रह जाती थी। जब पतिदेव आते थे भोजन करते तभी भोजन करती थी। बहुत पवित्रता रखती घर में वो। उसका नियम था हुलासी भक्त का कि रात में सोने से पहले रामायण पढ़ करके अपनी पत्नी को सुनाता था। और इतना उसने पढ़ा था कि रामायण पढ़ लेता था एकदम सही सही। और कभी कभी प्रेम सागर, जिसमें भगवान कृष्ण की बाल लीला का वर्णन है, वो पढ़ करके सुनाता था अपनी पत्नी को। और बस वो महाराज जी का जो दर्शन किया था, अब तो हरि बाबा के दर्शन के लिए छटपटी हो गई उसके हृदय में। अब रोजाना वो दर्शन के लिए महाराज जी के पास भागता था, और महाराज जी ने कह दिया था भगवान का दर्शन तुझको मिलेगा। और भगवान कृष्ण के लिए विवल होकर के रोते रोते सो गए। महाराज सोते ही उन्होंने स्वप्न में देखा कि वृंदावन में और वृक्ष के तले श्याम सुंदर त्रिभंग ललित गति से खड़े हुए बंसी बजा रहे हैं। स्वप्न में देख लिया उसने उसी दिन जिस दिन महाराज जी मिले थे हरि बाबा उसको। और उनका श्रीअंग नवीन मेघ के समान श्याम, उस पर रेशमी पीताम्बर चमचमाती हुई जैसी विद्युत कांति हो ऐसी लग रही है। मोर पंख धारण किए हैं सिर पर, वैजंती माला है गले में। रूप सुधा प्रत्यक्ष अपनी वो उस समय निद्रा में स्वप्न में अपने नेत्रों से पान कर रहा वो। और भगवान बोल रहे हैं सपने में। भगवान ने कहा, उसको हृदय से लगा लिया कन्हैया ने, और कहा मैं तो तुझसे मिलने के लिए बहुत दिनों से तरस रहा था, किंतु तूने कभी इच्छा ही नहीं की।
अच्छा आप वर मांगो। तो हुलासी बोला, भगवान मैं क्या मांगू, यदि आप देना ही चाहते हैं तो ये वर दीजिए कि मुझे आपका दर्शन नित्य होता रहे। श्याम सुंदर ने कहा तथास्तु, और ऐसा कह करके प्रभु अंतर्धान हो गए। और महाराज हुलासी जग गया और फिर तो पूरी रात उसी आनंद समुद्र में डूबता उछलता रहा। और दूसरे दिन प्रातः शौचादि से निवृत्त होकर जहां महाराज जी ने बताया था पंडित जयशंकर के घर, वहां भागता हुआ गया और 2-4 आने के बतासे खरीदा था। उसके चेहरे का रंग एकदम बदला हुआ, भाव को छिपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई भाव छिपने वाला था उसका। वो तो साष्टांग प्रणाम करके शांतिपूर्वक बैठ गया। और वो गरीब आदमी, छोटी जाति का, अहंकार कुछ था ही नहीं उसके, और पंडितों से थोड़ा दूर दूर बैठा। पंडित लोगों को कष्ट न हो कि इनकी बराबरी में बैठ गए, इसलिए दूर ही बैठा वो। और भाव समुद्र में जैसे डूब रहा था। वो महाराज जी का दर्शन और महाराज जी की वाणी सुनकर के प्रेम से पागल सा हो रहा था, और नेत्रों से आंसू की धाराएं बह रही थी, शरीर में कंप और रोमांच हो रहा था। फिर भी संकोच पर अपना भाव रोकने का प्रयास कर रहा था। और महाराज जी जाने लगे तो उन्होंने हुलासी को हाथ से पकड़ के उठाया और अपने साथ ले लिया। और जो भक्त थे महाराज जी के, वो भी साथ में चले। और फिर पंडित जयशंकर, ये लोग तो पढ़े लिखे विद्वान लोग थे, उन लोगों को आश्चर्य लगा कि आज इस हुलासी को क्या हो गया है, ये पागल तो नहीं हो गया है, इसे भूत तो नहीं लग गया है, कोई नशा तो नहीं पिया है। तो एकदम बदल गया था ना वो। भगवान ने ऐसी लीला कर दी थी रात में उसके साथ। ठाकुर जी कंधे पर उसके हाथ रख के घूमे थे। अब भगवान की कृपा प्राप्त हुलासी का हाथ पकड़ करके महाराज जी चल रहे हैं। और कुछ दूर जब निकल गए तब महाराज जी ने पूछा कि कहो क्या बात है, आज कुछ बदले बदले से दिखलाई पड़ रहे हो तुम। तो उसने चरण पकड़ लिया और महाराज जी खूब हंसने लगे। बोले हुलासी को संभाल। महाराज जी बोले अपने एक भक्त को, हेतराम हुलासी को संभाल, देखे तो पागल हो गया है। कुछ तो इसने क्या देखा है, कुछ देखा है इसने और बिल्कुल पागल हो रहा है। तो अब हुलासी महाराज जी के चरणों में लौटने लगा और उसके सिर पर हाथ फेर करके महाराज जी पूछे, हुलासी ठीक ठीक बता क्या देखा। तब उसने रात की सारी घटना सुना दी, कैसे कैसे भगवान का दर्शन हुआ, कैसे भगवान छाती से लगाए उसको, आशीर्वाद दिया, वरदान दिया कि रोजाना दर्शन होगा। तो वो महाराज जी तो खूब जोर जोर से हंस रहे और उतना ही वो जोर जोर से रो रहा था। और अब तो महाराज जी का रोजाना उसके साथ खेल होने लगा भक्तों। महाराज जी हरि बाबा जी खुद कहा करते थे कि जो सच्चे शिष्य होते हैं उनका गुरु के साथ कई जन्म का संबंध होता है, और उसी के अनुसार वो फिर मिलते हैं और उनका संपूर्ण कल्याण भगवान उस गुरु के माध्यम से करते हैं। भक्तों, हुलासी का प्रेम समझ में आना कुछ मुश्किल काम है। हरि बाबा ही उसके प्रेम को समझते थे, क्योंकि वही उसके गुरु थे, प्रेम के पोषक थे, वही उसके भगवान भी हो गए थे। भगवान कृष्ण उसको मिलते रहते थे। और हरि बाबा का दर्शन प्राप्त किए बिना महाराज वो जल भी नहीं पीता था, भोजन तो कौन कहे। और एक बार हरि बाबा गंगा जी के किनारे चल करके गढ़मुक्तेश्वर पहुंचे और वहां से रेल में बैठ करके मुरादाबाद पहुंच गए।
और वहां से नवद्वीप जाना चाहते थे महाराज जी, हरि बाबा जी। और जब वो प्लेटफार्म पर बैठे थे वहां मुरादाबाद में, तो वहां गंवा के लाला किशोरी लाल और कुंवर इंद्र सिंह ने देख लिया उनको और प्रणाम करके पूछा कि महाराज जी आप कहाँ जा रहे हैं। बहुत हट किया, तब उन्होंने बताया। तो इन लोगों ने कहा नहीं महाराज जी आप नहीं जाएंगे, आप गंवा चलिए। बहुत ऐसे पकड़ा महाराज जी को प्रेम के कारण कि महाराज जी को वापस गंवा आना पड़ा। और जब महाराज जी गंवा आए हरि बाबा जी, तब उनको मालूम हुआ कि 4-5 दिन पहले जब वो गए थे, तब से हुलासी और उसकी पत्नी ने अन्न तो क्या जल भी नहीं ग्रहण किया है। 5 दिन से जल भी नहीं ग्रहण किया है। 5वां दिन चल रहा, 4 दिन पूरे हो गए। और प्रतिज्ञा किया था कि जब तक महाराज जी नहीं आएंगे अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। और हुलासी और उसकी पत्नी की बात तो मैंने बताया ही, आपको आश्चर्य होगा कि छोटे छोटे 2 लड़के थे, उन्हें भी उसने रोटी तक बना के नहीं दी थी। उन बेचारों को भी भूखा रख रहा था। तो दूसरे लोग, अड़ोसी पड़ोसी लोग उन बच्चों को कुछ खिलाते थे। और ये दोनों पति पत्नी हुलासी बस रात दिन रोते रहते थे और महाराज जी की बात करते रहते थे। महाराज पागल से हो गए थे महाराज जी के विरह में। और उस अवस्था में उनको भगवान का दर्शन होता था, किंतु भगवान से वो बोलते नहीं थे, भगवान को गाली देते थे। अब आपको आश्चर्य होगा कि ये कौन सी भक्ति है। भगवान श्याम सुंदर का दर्शन होता था गुरु विरह की अवस्था में उनको, और भगवान से हुलासी बोलता नहीं था, गाली देता था, बात नहीं करता था। और भगवान को कहता था तू चला जा पास से, मेरे पास क्यों आया, मेरे महाराज जी को बुला ला, नहीं तो मैं तुझसे नहीं बोलूंगा। ये भगवान कृष्ण को कहता था वो। महाराज उसकी भक्ति बड़ी आश्चर्य की। भगवान कृष्ण को डांट करके कहता था भाग जा, मेरे महाराज जी को कहाँ ले गया, उनको ले आ। और उसे जब लगे कि श्याम सुंदर नहीं जा रहे, तो महाराज डंडा लेकर के दौड़ता और कहता अरे छलिया चोर, तू ही मेरे महाराज जी को ले गया है, तो जल्दी लिवा के आ, नहीं तो इतना पीटूंगा कि ठीक हो जाएगा। ऐसे भगवान के लिए बोलता था और रोता था वो। भगवान तो सबको कहाँ दिखते थे, बस उसी की सारी क्रियाएं दिखती थी, डंडा उठा करके चिल्ला रहा, रो रहा है। और फिर इसके बाद उसको ऐसा जान पड़ता था कि जैसे बाबा आ गए और रूठ कर झाड़ी में छिप जाता था। फिर गाली देकर कहता भला तू हमको छोड़कर चला कैसे गया, मैं तुझसे नहीं बोलूंगा, मैं प्राण दे दूंगा। महाराज उनका विलाप सुन करके लोग रो पड़ते थे, पत्थर भी पिघल जाते थे। रात दिन बेचारे इस तरह रो रहे थे। और जब उसकी बातें सब हरि बाबा को बताई गई, तो हरि बाबा को भी बहुत ही दुख हुआ और उन्होंने समझ लिया कि भगवान कृष्ण ही मुझको जबरदस्ती वापस लाए, नहीं तो मैं तो नवद्वीप जा रहा था। और हुलासी को पता चल गया कि आ गए, लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि हुलासी महाराज जी के पास नहीं गया। और भी लोगों को आश्चर्य हुआ कि महाराज जी के पास क्यों नहीं आया हो। फिर वो सोचने लगा कि महाराज जी मेरे पास क्यों नहीं आ रहे हैं मुझको लेने के लिए। आप इसे वो भक्ति का अहंकार मत समझना।
लेकिन फिर उसके बाद उसने विचार किया कि मेरे जैसे तुच्छ के लिए महाराज जी को आना ठीक नहीं है, इसलिए मैं वहीं चलूंगा जहां महाराज जी बैठते हैं। और वो जा करके महाराज जी से लिपट गया और रोष में भर भर करके गाली देने लगा महाराज जी को। साले अब तो भाग करके दिखा, देखूं कैसे भागता है। ऐसे बोला महाराज जी हरि बाबा के लिए उसने, जो कोई भी नहीं बोल सकता था हरि बाबा को। उसने हरि बाबा को कहा साले अब भाग करके दिखा, देखता हूं कैसे भागता है। क्योंकि हरि बाबा को वो भगवान का रूप देखता था। पागलों की तरह कभी रोता, कभी हंसता, कभी अंगूठा दिखा करके कहने लगता कि क्यों भाग करके गया था, क्यों लौटा। भाग जाता तो बहादुर समझता मैं। ऐसे बोलते बोलते धरती पर धड़ाम से गिर गया और मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया। और उसका प्रेम ऐसा था भक्तों कि हरि बाबा के आंखों से आंसू बहने लगे। हरि बाबा के आंखों से आंसू बहने लगे उसका प्रेम देखकर। जल का छींटा दे करके उसको सचेत किया। दूध मंगा करके हरि बाबा ने बड़ी मुश्किल से उसको पिलाया। बड़े बड़े पंडित और विद्वान साधु महात्मा भी हरि बाबा को ऐसा नहीं बोल सकते थे जैसा वो बोल रहा था, क्योंकि अपने को सखा देख रहा था और हरि बाबा को भगवान के रूप में देख रहा था। इसलिए भगवान को समझ करके बोल रहा था कि कन्हैया है मेरा। उसके प्रेम को केवल हरि बाबा ही समझते थे। वो अद्भुत प्रेमी था भक्तों। कभी कभी वो खुद पूछने लग जाता था हरि बाबा से और कहता कि तुम मेरे कृष्ण ही तो हो ना, क्यों छिपा करके अपने को रख रहे हो। तो हरि बाबा को हाँ करना पड़ता था महाराज। उसका प्रेम अद्भुत था। आपको आश्चर्य होगा कि हरि बाबा जब उस क्षेत्र में नहीं होते थे तब भी उसको दर्शन मिल जाता था। हरि बाबा होशियारपुर गए थे पंजाब में, और वहां वो गंगा जी के किनारे जिस गांव में था वो उठ करके भागा जोर से। लोगों ने पूछा कि क्यों भाग रहे हो, क्या बात है। तो एक जगह को बंशी भट्ट बोलते थे बाबा, बोला कि बंशी भट्ट पर है महाराज जी और वो मुझको बुला रहे हैं, बंशी बजाया उन्होंने, वो खेलेंगे मेरे साथ। और लोगों ने कहा, पंडित ललिता प्रसाद ने कहा, अरे वो पंजाब में है, क्या हो गया तुमको, पागल हो गए हो। बोला कि महाराज जी मुझे बुला रहे हैं। और वो भागता गया। और जब आया शाम को तो एकांत में ललिता प्रसाद ने पूछा कि बाबा मिले तुमको। पहले तो छिपा रहा था, फिर बोला हाँ मिले थे, 3 घंटे मेरे साथ खेले और फिर अंतर्धान हो गए। फिर कहाँ गए मुझे नहीं पता है। अद्भुत भक्ति थी उसकी। और एक दिन हरि बाबा ने उसको इतना प्रेम प्रदान किया कि वो मूर्छित सा हो रहा था और वो अपनी पत्नी को कहने लगा, देख मुझे कृष्ण बुला रहे हैं, देख मुझे तो कृष्ण बुला रहे हैं, अब मैं जा रहा हूं। और महाराज उस भाव का परिणाम ये हुआ कि वो शरीर छोड़ करके भगवत धाम चला गया। और उसकी पत्नी जो थी उसने अन्न जल त्याग दिया और निरंतर भगवान नाम जपते हुए 8वें दिन, उलासी के शरीर छोड़ने के 8वें दिन, वो है धन्य थी ऐसी माता
वो भी अपने पति का अनुगमन किया और जीवित अवस्था में भी भजन करती रही। और पति के जाने के बाद वो 8 दिन पूरा जिंदा नहीं रही। 8वें दिन वो भी भगवान का नाम हरि 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 बोलते बोलते उसने भी शरीर छोड़ दिया। नापित जाति में उत्पन्न इन दोनों महान भक्तों को बारंबार प्रणाम कर रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।